पार्ट 9 क्या उपहार दूं। पात्र पिंटू, पिंटू के पिता, पिंटू की माँ शारदा, बालक घसीटाराम, कुछ बच्चे। एक सजे सजाए घर का दृश्य, बहुत से बच्चे और स्त्री पुरुष। पिंटू की वर्षगांठ है। पिंटू के पिता दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों के हाथ में कोई न कोई उपहार है। दूर कोने में खड़ा एक गरीब बालक सारा दृश्य देख रहा है। पिंटू, अब तो सब मेहमान आ चुके पापा, आइए चलें। अभी तुम्हारी मम्मी की सहेली शारदा कहाँ आई है? मम्मी की सहेली तो बहुत देर लगाती है पापा, वे बहुत आलसी है ना। आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ हैं। वैसे भी महिलाओं का तैयार होना कोई आसान काम नहीं है। तभी सामने से बनी संवरी बढ़िया साड़ी पहने एक महिला हाथ में उपहार लिए आती दिखाई देती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते पिंटू जी, इतने बड़े जितना ताड़। तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, अभी तो पिंटू तिल है, नन्हा सा तिल। पर भाई साहब, यह आँख वाला तिल या लड्डू वाला तिल? जो भी आप समझो। अच्छा आंटी, जल्दी चलो, अब सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है। हाँ पिंटू साहब, आपको तो एक एक मिनट भारी लग रहा होगा ना। बिल्कुल आंटी। सब लोग मेज के पास पहुँचते हैं। पिंटू मोमबत्तियाँ बुझाता है, केक काटता है और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाजों से वातावरण गूंज उठता है। मेहमान नाश्ता करते हैं, दोस्तों को विदा करते हुए। अच्छा, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय। मेहमानों के जाने के बाद पिंटू को एक कोने में मैले फटे कपड़े पहने 10-12 वर्ष का एक बालक खड़ा दिखाई देता है। क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? हमसे कोई काम है क्या? नहीं, काम तो नहीं है जी, देख रहा था यह क्या हो रहा है। क्या देखा तुमने? आज कोई त्योहार था क्या, होली दीपावली जैसा? नहीं भाई, त्योहार नहीं था, मेरी वर्षगांठ थी, 12वीं वर्षगांठ। वर्षगांठ क्या होती है जी? क्या तुम यह भी नहीं जानते? सिर हिलाते हुए। मैं क्या जानूं भैया जी, यह भी कोई त्योहार होता है क्या? तुम तो बहुत सीधे लगते हो। हंसता है। हर साल जन्मदिन मनाया जाता है ना, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता क्या? सिर हिलाते हुए। मुझे नहीं पता। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम घसीटाराम है, घसीटू घसीटू कहते हैं सब मुझे। अच्छा, तुम यह बताओ क्या काम करते हो घसीटाराम? मैं घर घर जाकर अखबारों की रद्दी खरीदता हूँ। रद्दी का क्या करते हो तुम? मैं और मेरी माँ मिलकर थैलियाँ बनाते हैं, फिर उसे लाला के यहाँ बेच देते हैं। तो क्या इसी से तुम्हारा गुजारा चलता है घसीटाराम? हाँ जी। स्कूल नहीं जाते हो तुम? स्कूल तो तुम जैसे बच्चों के लिए है पिंटू जी, हमारे लिए नहीं। गलत बात। हाथ बढ़ाते हुए। अच्छा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे घसीटाराम? दोस्ती तो बराबर वालों में होती है पिंटू भाई, कहाँ मैं कहाँ तुम। मैं और तुम बराबर तो है, तुम भी 12 साल के, मैं भी 12 साल का। वह हंसता है। आओ मेरे साथ, मैं अपने जन्मदिन की मिठाई खिलाऊं? नहीं पिंटू भाई, ऐसे नहीं। ऐसे क्यों नहीं? सब लोगों ने तुम्हें कुछ न कुछ उपहार दिया है, मैंने तो कुछ दिया नहीं, मैं कैसे खाऊं? बड़े अभिमानी हो, चलो तुम भी कोई उपहार दे दो ना। अच्छा, तुम कुछ देर ठहरो, मैं अभी घर से लौट कर आता हूँ। बालक तेजी से घर जाता हुआ साथ में सोच भी रहा है कि क्या उपहार दूं। पापा पिंटू की ओर आते हुए। क्यों पिंटू, किससे बातें हो रही थी बाहर सड़क पर? मेरा एक नया दोस्त बना है पापा, घसीटाराम। वो गंदा लड़का रद्दी वाला? वह गंदा नहीं पापा, बहुत सीधा सच्चा है। मूर्खों वाली बात मत करो, ऐसे गंदे बच्चों से नहीं मिला करते। हाँ पिंटू, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम्हारा और उसका क्या साथ। पर मम्मी, मैंने तो उससे वायदा किया है कि मैं उसे अपने जन्मदिन की बहुत सारी मिठाई दूंगा। ठीक है, मिठाई तुम उसे दे देना, पर वह तो चला गया। चला नहीं गया पापा, वह तो उपहार लाने गया है मुझे देने के लिए। उपहार लेने गया है? हाँ मम्मी, वह कहता था मैं तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक उपहार नहीं दूं। मुझे सभी ने उपहार दिए हैं ना। तो क्या तुम उस गरीब बच्चे से उपहार लोगे? इसमें बुरा क्या पापा?
तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता पिंटू। नहीं मम्मी। ओफो, तुम्हें क्या हो गया है बेटे? अच्छा भाई, अब तकरार बंद करो। वह आएगा तुम्हारा मित्र घसीटा राम, तो तुम उसे डटकर मिठाई खिलाना, पर उससे कोई उपहार आदि मत लेना, समझे? वह कुछ लाएगा तो मैं कैसे इनकार करूँगा पापा? इनकार करने में कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटे? जितने लोग उपहार लाए थे मम्मी, उनमें से किसी को मैंने, आपने या पापा ने मना किया क्या? फिर उसे क्यों मना करूं मैं? उनकी बात और थी बेटे, इस लड़के की बात कुछ और है। घसीटा राम तेज कदमों से पिंटू के घर की ओर आता दिखाई देता है। लो भाई पिंटू, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। हाथ में एक छोटे से पौधे को देखते हुए, यह क्या लाए हो? यह छोटा सा आम का पौधा है। तुम कुछ नहीं करोगे पिंटू भाई, मैं इसे तुम्हारे आंगन में लगा देता हूँ। देखना यह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कैसे लगाओगे इसे? मैं खुरपी भी लाया हूँ पिंटू, कहीं तुम्हारे घर में ना हो। बड़े घरों में बाजा होता है, खुरपी नहीं। घसीटा राम पौधा लगाकर हाथ झाड़ता है, नल से पानी लेकर हाथ धोता है, भीतर से मिठाई का डिब्बा लाते हुए, लो घसीटा राम, मिठाई खाओ। मिठाई का डिब्बा लेते हुए, तुम इस पौधे की चिंता मत करना पिंटू भाई, मैं रोज या दूसरे दिन आकर इसे पानी दे जाया करूँगा। 5 साल में यह पूरा पेड़ बन जाएगा। घसीटा राम चला जाता है। मम्मी पापा वहीं खड़े बातें कर रहे हैं। मन भी किस मूर्ख पर आया है अपने पिंटू बेटे का। कुछ नहीं जुड़ा तो आम का पौधा ही उखाड़ लाया घर से। पर मम्मी, घसीटा राम का उपहार सबसे अच्छा है, यह तो आप मानेंगे। वह कैसे? इतने अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, शोपीस सब लोग लाए, वे बढ़िया नहीं है? यह आम का पौधा बढ़िया है तुम्हारे लिए। हाँ मम्मी, ये सब चीजें तो नष्ट हो जाएंगी, आज नहीं तो कल, पर यह पौधा तो कभी समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा? हाँ पापा, 5 वर्ष में यह पूरा पेड़ बन जाएगा, फिर उस पर फल आएंगे मीठे मीठे। घसीटा राम का उपहार तो जीवन भर चलेगा, है ना यह अमूल्य उपहार? अरे मूर्ख, कब दादा लेगा, कब पोता बरतेगा? पोता नहीं पापा, मैं और आप भी बरतेंगे। इस पेड़ के फल मैं और आप भी खाएंगे। पिंटू पौधे पर पानी छिड़कता है। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल।